कथा कहती है कि कृष्ण कृष्ण बार बार कहा जा रहा था, कन्हैया कन्हैया बार बार कहा जा रहा था, और माँ यशोदा ऐसा बैठकर सुन रही थी। माँ यशोदा की छाती से दूध गिरने लगा। 15 साल के बाद भी जिस माँ का दूध बह रहा है, सच बताओ उस माँ के प्रेम को क्या मैं शब्दों में बयान कर सकता हूँ? उस माँ के प्यार को कोई बोल सकता है? ये 15 साल या 14 साल मान लो, चलो 13 ही मान लो, 13-15 साल के भगवान, लेकिन माँ का दूध, उद्धव जी की आंखों से आंसुओं की, इस माँ को क्या समझाऊं? समझाना मेरे बस की बात नहीं। केवल तारीफ की, और तारीफ में क्या कहा? युवाम शलाघ्य तमो नूनम देहि नामी हमानद नारायणे अखिल गुरु यत कृता मतिर ईदृशी। अरे 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 अरे, आप दोनों बधाई के पात्र हैं जो आपका मन भगवान में इतना लगा है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं आपको समझाऊं। माँ यशोदा ने कहा, उद्धव जी आप आए, लेकिन वो देखो, उस बिस्तर को मैंने अभी तक सीधा नहीं किया, उस कमरे की मैंने सफाई नहीं की, क्योंकि इसी कमरे में वो रहता था। उसने जो मटकी फोड़ी थी मैंने अभी तक इकट्ठी नहीं की, उसकी याद आती है। क्या करूं, किसे समझाऊं? मुझे तो दिलासा दे गया कि मैं परसों आऊंगा, मुझे तो कह गया, लेकिन परसों परसों करते करते बीत गए हैं बरसों। आज भी आया कल भी आया, ना आई वो बैरन परसों। मैं आपसे निवेदन करूं, ये भगवान जब भी परीक्षा लेते हैं बड़े कठोर होकर लेते हैं। क्या मां अब तो भूल जाएगी मुझे? लेकिन जब तक जीवे माता रो, कैसे भूले? नहीं भूल सकती। उद्धव जी क्या करूं? जब जाने लगा था कह गया था मेरी गऊओं का ध्यान रखना। सच्ची बात तो ये है, उस दिन के बाद हम गौशाला में भी नहीं गए। अरे जब वो यहां था तो हम दूध दूध भी लेते थे, लेकिन जिस दिन से वो चला गया, अब दूध बछड़े पीते हैं या ग्वाले पीते हैं हमें कोई पता नहीं। उद्धव जी उस दिन के बाद ग्वाल बालों ने भी यहां आना छोड़ दिया। आप ही आए हो, आप ही आए हो, और नहीं कोई आया। क्योंकि जब भी ग्वाल बाल आते हैं मैं एक ही बात पूछती हूं, तुम्हारे साथ गया था, बताओ मेरा पुत्र मेरा कन्हैया कहां? इसलिए कोई बच्चा नहीं आता, किसी बच्चे के पास उत्तर ही नहीं है, इसलिए सबने आना जाना छोड़ दिया। जब तक कृष्ण था यहाँ तब तक यहाँ रौनक थी। जिस दिन से वो छोड़कर चला गया उसी दिन से सभी ने आना जाना छोड़ दिया। क्या करें? अरे छत पर उसके मोर रहते हैं, उन मोरों ने अपने सारे पंख गिरा दिए, अपनी चोंच की नोक से सारे पंख फेंक दिए। जब मोर पंख धारण करने वाला ही नहीं है, हम उड़कर क्या करें? क्या करें? उद्धव जी इन गली गली में चारों तरफ यहाँ कृष्ण के मित्रों का शोर होता था, लेकिन अब ये गलियां, अब ये चौबारे, अब ये आंगन सब सूने हैं, कोई है ही नहीं। क्या करें? क्या करें?
एक मां अपने आप को कैसे समझाए? अगर कोई दवाई है तो दे जा, कि वो याद ना आए। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, ओ कन्हैया, ओ कन्हैया, ओ कन्हैया। क्या करूं बता? उद्धव जी चुप रहे, सारी रात बैठे रहे, कुछ बोल ना सके, कुछ कह ना सके, कुछ कह ना सके। सारी रात बीत गई। तुझे याद करते करते मेरी उम्र बीत जाए, तुझे इस कदर मैं चाहूं कि तू खुद को भूल जा। मुझे मौत भी जो आए, तेरे बाजुओं में आए। मुझे मौत भी जो आए, तेरे बाजुओं में आए। कृष्ण, ओ कन्हैया। दीवार से आवाजें आने लगी, कृष्ण, कृष्ण, कन्हैया, कन्हैया, ओ कृष्ण। ये कहते कहते मां यशोदा बेहोश हो गई। नंद बाबा कुछ नौकरों ने मां को बिस्तर पर लिटाया था और कहा था, उद्धव जी मैं क्या करूं, दोषी तो मैं हूं। जाते जाते मुझे कहा था, जाते जाते कहा था, नंदराय जी आपके साथ भेज रही हूं, मेरे बेटे को लेकर आना। लेकिन जब मैं लाने लगा तो कह दिया तुम चलो मैं आऊंगा। अरे मैं तो समझ गया, मैं यशोदा को कैसे समझा। उद्धव जी जिसकी छाती का दूध ना सूखा हो, उस मां को कोई कैसे समझा सकता? बताओ, आप बोलो, बोलो। उद्धव जी भी रोने लगे। रोने के सिवा कोई रास्ता ना था। इन आंखों के पास और कोई रास्ता ही नहीं है। क्या करें? अब तो आजा। युग बीते दिन बीते ना आई मिलन की पूर्णमासी। ओ कृष्ण, ओ कृष्ण, ओ कन्हैया, अब तो आजा रे, अब तो मिल जा, मिल जा, मिल जा। सुबह हुई थी। आज सारे पक्षी चुप हैं। आज शोर नहीं था। जब गोपियों को पता लगा,
कोई आया है मथुरा से। गोपियों को देखकर उद्धव जी कहने लगे तुम राधा हो? कहने लगे बामरे हम तो राधा की दासियों की भी दासियां। हाँ, सखियां समझ गई ये नया नया है, इसे अभी प्रेम के सागर का पता नहीं, इसे प्रेम की गहराइयों का कोई पता नहीं, अभी ये नया नया है। चार सखियां एक तरफ से पकड़ती हैं, चार सखियां एक तरफ से पकड़ती हैं। जब श्री राधा जी के प्रेम के सागर के कृपा के कटाक्ष को ये देखेगा तो बांवरा उस राधा के प्रेम की धारा में बह जाएगा। ऐसा ना हो कई जन्म लग जाएं बाहर ही ना निकले। पकड़ लिया सखियों ने। जब कोई गंगा स्नान जाता है तो गंगा स्नान में जाते संगल पकड़ लिया। हालांकि पानी थोड़ा थोड़ा है, लेकिन कब ज्यादा पानी आ जाए कोई पता नहीं। राधा धारा, राधा ही प्रेम की धारा है, जिस धारा में बहता कृष्ण हमारा है। भैया वो कृष्ण और होगा, एक कृष्ण वो है जो श्री राधा जी की सांसों के हिसाब से चलते हैं। पकड़ लिया सखियों ने। श्री राधा जी के जब दर्शन करवाए थे, जब दर्शन करवाए, उस दर्शन को जब देखा, फिर भी 6 महीने के लिए बह गया। 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए बह गया, होश ना आए। 6 महीने वृंदावन में प्रेम के सागर में, उस प्रेम की धूली में 6 महीने लेटा रहा। एक कैबिनेट मंत्री अपने ऊपर ब्रज की मिट्टी फेंक रहा और अपनी आंखों में रेता डाल रहा, जगह जगह पागलों की तरह घूम रहा। मुझे कृष्ण कथा सुना दो, यहाँ क्या किया था ये बता दो, यहाँ बैठे थे बता दो, कब बंसी बजाई ये बता दो, कहाँ गौएं चराई ये बता दो। अरे कालिया नाग परम लीला कहाँ की वहां ले चलो, अरे गोवर्धन को उठाया गोवर्धन ले चलो। पकड़ा था सखियों ने, लेकिन फिर भी 6 महीने तक होश